नमस्कार। आज हम एक छोटा सा वीडियो लाए हैं जिसमें आपको दो 2 वे स्विच लगे हुए हैं। उन 2 वे स्विच का कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। अधिकतर लोग क्या होते हैं, जैसे सीडीओ की वायरिंग होते हैं, नीचे से स्विच को ऑन कर देते हैं, वापस जाते वक्त उसको ऑफ करना चाहते हैं, या ऊपर जाने के बाद में उसको ऑफ बना रखा है। यहाँ पर ऊपर देख लीजिए आराम से, ये हमारा लैंप है और ये हमारा 2 वे स्विच का कनेक्शन है। इस प्रकार का आपको कनेक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको अच्छी एक एक पॉइंट बताने का प्रयास करूँगा। आपने ये 2 वे स्विच आपने शायद बिलावने की मशीन होती है घर पर, उसमें भी आपने देखा हुआ। कभी अपनी मोटर इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है। वह जो स्विच होता है वह 2 वे स्विच होता है। जबकि यहाँ पर मार्किंग भी कर रखी है, यहाँ पर गेटर लगा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से। चलो, इसके बाद में हमने ये प्रयास करते करते हमने ये 3 पिन अपने यहाँ पर कंट्रोल क्या एक स्विच से कर रहे हैं या दोनों से कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ये बाद में बताऊँगा। जस्ट हम इससे पहले कनेक्शन को देख लेते हैं आराम से। मेरे ख्याल से आपको ये अभी बजान कर देखो, यहाँ आपके साथ में 3 टर्मिनल मिलेंगे, जबकि हमारे पास में अभी आपने देखा था मेरे पास में 1 वे स्विच के अंदर मात्र 2 टर्मिनल है, जबकि इसके अंदर कितने हैं, 3 है। 3 टर्मिनल है तो इस टर्मिनल को आपको ऊपर वाला टर्मिनल को इसके ऊपर दूसरा टर्मिनल है, इसके ऊपर हमने कनेक्शन कर दिया। इधर को ले लिया और इधर वाले को हमने कनेक्शन कर दिया। आराम से समझो, ऊपर वाले कनेक्शन कर दिया, इधर वाले नीचे वाले कनेक्शन को, ये नीचे वाले कनेक्शन आपने नीचे वाले कनेक्शन को कर दिया। ठीक है सर। अब देखते हैं, आपने इधर से आपने क्या ले लिया, एक कनेक्शन का जैसे आपने देखो, न्यूट्रल में किसी प्रकार का रोल फेर नहीं करना है। क्या नहीं करना है, न्यूट्रल में आपको किसी प्रकार नहीं, आपको न्यूट्रल है उसके पास में किसी प्रकार का रोल फेर नहीं करना। जिस प्रकार से आपने एक तार यहाँ से आपने सप्लाई का दे दिया, इधर एक आपने सप्लाई का दे दिया, और ये से सीधा आपने यहाँ से सप्लाई का न्यूट्रल लेकर डाल दिया। ठीक है, ये फेज के है, ये फेज का तार था, और इस फेज के तार के आपने सीधे यहाँ पर होल्डर था, उसके होल्डर के बीच में लगा दिया। ये आपने एक तार तो सीधा केबल का यहाँ आपने जॉइंट इसके बीच में कर दिया, जबकि दूसरा केबल का बीच में से तार निकला और इसमें बीच में से आपने क्या लगा दिया, एक होल्डर लगा दिया। और एक होल्डर के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल पर ये चला गया, दूसरे टर्मिनल से वापस ये निकल गया, ये निकल कर वापस यहाँ पर इस केबल के आगे आ गया और मेरे यहाँ से शहर तक आ चुका है। तो कहने का मतलब है, न्यूट्रल मेरा किसी प्रकार से बीच में से उठाया, यहाँ चला गया, जबकि मैंने यहाँ से एक उठाया वापस, और यहाँ से मैंने उठाया फेज को, यहाँ फेज में से मैंने क्या लगा दिया, स्विच को लगाया, और यहाँ से मेरा सीधा कंट्रोल हो गया। अब देखते हैं, जैसे यहाँ सप्लाई आई, अब किस प्रकार से कंट्रोल करेगा। अब आराम से इसको मैं कनेक्शन करके बता रहा हूँ। मेरे पास एक ट्यूबलाइट है, ये मेरे पास ट्यूबलाइट है, और मैंने इस ट्यूबलाइट को लगाया। मेरे पास ये स्विच दोनों नीचे है, तब तो ये मेरे क्या चालू है। मैंने एक स्विच को ऊपर किया, ये मेरी बंद हो गई। जैसे मैंने स्विच को इसको ऊपर किया तो दोनों मेरे स्विच ऊपर हुए, तो ये मेरी क्या चालू हो गई। मैंने इसको नीचे किया, ये बंद हो गई। ये इसको मैंने नीचे किया, वापस चालू हो गई। कहने का मतलब, आप किसी ऊपर अपने 2 मंजिल घर है या आपकी सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के अंदर लाइट चालू करनी। अब मैंने घर जाना है, ये सीढ़ियों को मैंने लाइटें बंद कर, ये मैंने चालू कर दी। ऊपर गया, मैं पहुंच गया, इस स्विच को ऊपर गया, ये बंद हो गया। कहने का मतलब ये 2 वे स्विच की वायरिंग है। इसका कनेक्शन इतना आसान है कि हर व्यक्ति भी कर लेता है, जबकि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें कनेक्शन आपने किस प्रकार से दिया है और कनेक्शन में आपने किस प्रकार का ध्यान रखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि फेज कौन सा है। अब फ्यूज न्यूट्रल को आप ध्यान रखोगे कि एक डायरेक्ट सीधा बीच वाले तार में लगोगे, एक वाले तार के बीच में आप होल्डर लगाओगे। क्या रखोगे, एक जो एक स्विच है उसके बीच में रखोगे होल्डर, एक को आप सीधे डायरेक्ट के केबल के सीधे कनेक्शन में जोड़ दोगे। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार से आपको आगे वाले वीडियो चाहिए, मैं अलग अलग लाइट फिटिंग के भी आपको वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, उन दोस्तों तक पहुंचा दें जो लाइट फिटिंग का काम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अच्छे कोई आईटी के अंदर कौन कौन सी स्किल्स है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, उन दोस्तों तक पहुंचा दें। थैंक यू दोस्तों, आगे वाला वीडियो जरूर बताएंगे आप।